में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का पहला क्लास। सिंप्लीफिकेशन जो हर एग्ज़ाम में आता है, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एसएससी, बैंक, आरआरबी, एनटीपीसी हुआ या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, उसमें सिंप्लीफिकेशन आता है। और 2 से 3, 4, 5 या फिर 15 से 20 नंबर का वेटेज भी रहता है। जैसे आरआरबी वगैरह में आरआरबी की एग्ज़ाम होती है, एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी में भी अभी आपके 5 से 10 क्वेश्चन या फिर किसी किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका वेटेज रहता है। चलिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू किसे कहते हैं, परसेंटेज क्या होता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में है ये, जैसे यहाँ पे दे रखा है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है, एक अपने आप में कितना होता है, तो एक अपने आप में 100% होता है। और सेकेंड में दे रखा है आपको 1/2, 1/2 50%। अब आप बोलेंगे कि इसको निकालने की क्या विधि है या फिर ये 50% कैसे हुआ, तो 1/2 है, इसको अपन 50% निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। देखिए 2 पंजे 10 और 0, ये कितना हो गया, ये 50% हो गया। इस तरीके से जैसे 1 है तो 1 अपने आप में 100% होगा, ठीक है। इस तरीके से आगे भी निकालेंगे, जैसे कि 1/3 दे रखा है अपने को, 1/3 अगर मान लिया जाए कि 1/3 कैसे निकालेंगे, तो 1/3 इंटू 100 कर देंगे। 3 तारी 9 होता है और 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, तो 1 किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, 3 से, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आगे भी 1/4 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25%। कैसे होगा ये, 1/4 इंटू 100 करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 5 20, कितना हो गया है, 25%। इसी तरीके से अगर वो पूछता है अपने से कि 2/4 कितना होगा, तो 2/4 अपने आप में कितना है, तो यहाँ से 1, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू अपन ने कितनी डिस्कस करी थी, 50%, ठीक है। और अगर वो अपने से पूछता है कि 3/4 कितना होगा, तो 3/4 की निकालने के लिए अगर ये जो है 1/4 है, मान लिया जाए ये 1/4 है अपने आप में, तो ये 4 कितना है, 4 100 है। तो अगर 4 की वैल्यू 100 है, 4 बराबर 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से अपन काटेंगे तो 25 आएगी। मतलब 1 की अगर 25 है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, 3 की अपने पूछा है तो इंटू 25 कर देंगे, क्योंकि ये 25 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना है, 100। तो ये 3/4 कितना हो जाएगा, 75%, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे अपन। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1/5, ठीक है, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसको कैसे निकालेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, 1/5 इंटू 100, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 0। इस तरीके से अपने को फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 20%। इसी तरीके से 1/6 की 16:2/3, इसको भी ऐसे निकालेंगे, 1/6 इंटू 100 करके। और ये आपको दिख रही होगी कि 1/7 की इतनी लंबी कैसे आ गई, और इसके 2 दे रखी है, 14.2857% और एक 14 सही 2/7%। तो आपको लग रहा होगा कि ये 1/7 की इतनी बड़ी कैसे हो गई, तो इसका मैं आपको बता दूं, आगे काम आएगी। जैसे 2/7 पूछ लेगा, 2 अगर 7 पूछता है, तो अपने को कुछ नहीं करना है। अगर 1/7 की वैल्यू 14 है, तो एक मतलब ये 7 अपने आप में क्या है, ये 7 अपने आप में 100 है। 1 की वैल्यू अगर 14 है, तो 2 की कितनी होगी, 28। तो यहाँ पे इसलिए 28.57 लिख रखा है मैंने, तो इसकी 28.57 हो जाएगी, ठीक है, ये परसेंट हो जाएगा। और अगर पूछता है कि 3/7 की कितनी होगी, तो उसी तरीके से अपन चलेंगे, 14 तिया 42, भाई
7 की 14 है, 2/7 की 28 है, तो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आगे अपने कहाँ दिख रहा है 42.285, 42.85 हो जाएगी। इसी तरीके से 42.85 हो जाएगी, ये पॉइंट है, यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। इसी तरीके से 4/7 की निकालेंगे। 4/7 की 14 चौक कितना होता है 56, तो अपने को एप्रोक्स निकालना है 57.14 आ जाएगा। 57 आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 14, 57.14% इसकी हो जाएगी। अब अगर पूछता है कि 5/7 कितना होगा, तो अपने को दिख रहा है कि 71 है और 14 पंजे 70 होता है, 71 दिख रहा है, 0.42 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 71.42%, ठीक है। इसके बाद अगर वो पूछता है कि 6/7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 14 पंज 70 होता है, 14 छंग अपने को पता है, 14 साते 7/7 होगा तो कितना हो जाएगा 100%। 14 छंग 84 होता है, तो यहाँ पे अपने कितना दे रखा है 85, मतलब 85 के आसपास, तो 85.71, तो इस तरीके से अपन 1/7 से लेके 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 तो होता है अपने आप में 100, और इन सब की निकालना इस तरीके से, इसलिए 1/7 की मैंने इसे लिखा था, ठीक है। और अगर 14 सही 2/7 हो जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसका भी 1/7 ही होगा, और 14.2857 आए तो भी यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1/8 का बता रखा है यहाँ पे 12.5 होता है। देखिए 1/8 का निकालना कैसे होता है, 1/8 × 100 कर देंगे भाई, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दून 16, कितने बचे 4 और 8 45, ये हो गया इसका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। 1/8 तक की डिस्कस हो गई। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे दे रखी है 1/9 की, ठीक है, ये 1/9 की है। 1/9 की हो गई है 1/9 इंटू अपने को 100 कर देंगे, 9 एकम 9, एक है 9 एकम 9, और कितना आया, ऐसे आगे जाया करेगा, या फिर इसको 1/ किससे अपन डिवाइड कर रहे हैं 9, ये लिख देंगे, या फिर 11.11 कर देंगे, ये हो जाएगी। दोनों लिख सकते हैं या करके, ठीक है। 1/10, देखिए 1/10 10 × 100 कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी तो 10% हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। 11 का है 1/11, ऐसे ही निकालेंगे 9.09% आ जाएगा, ठीक है। अब अपन चलेंगे 1/12 से। 1/12 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1/12, ठीक है। पहले इनको इरेज कर लेंगे। देखिए 1/12 की भी ऐसे ही निकालेंगे जिस तरीके से अभी तक अपन 1/11 तक निकालते हुए आए हैं, ठीक है। तो 1/12 की निकालना है अपने को, 1/12 की निकालना इजी है, 12 से काट दो, 12 की टेबल याद होना चाहिए आपको, 12 8 96, कितना आया 12 8 96, और बचे कितने 4, और किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन 12 से, 4 एकम 4 तिया 12, 1/3, ठीक है, ये आ गया। 1/13 का भी ऐसे निकालेंगे, ये अपने आप में 7.69% हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 1/14 की भी निकाल लेंगे, 1/15 की भी निकाल लेंगे, और इसी तरीके से 1/16 की, 1/17, 1/18 है, 1/19 और 1/20 की निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 3/8, 5/8 और 7/8। जैसे अपने को 1/8 की कितनी दे रखी थी, 1/8 की अपने को दे रखी थी, देखिए कितने दे रखी है यहाँ पे 1/8 की 12.5, ठीक है। 12.5 अगर
1 की दे रखी है अपने को 1/8 की, तो अपने को काई की पूछा है भाई, अपने से पूछ लेगा 2/8 की तो कितनी हो जाएगी 25%। अपने को पूछी है 3/8 की अगर पूछ ले, 5/8 की अगर पूछ ले, या फिर ऐसा पूछ लेगा सिंप्लीफिकेशन अगर अपन पढ़ रहे हैं और उसमें अगर अपने से पूछ लेता है कि आप बताइए कि 3/8 पूछ ले, या फिर पूछ लेगा कि 5/8 की कितनी है, 7/8 की कितनी है, या फिर सिंप्लीफिकेशन में वो पूछ लेगा 37.5% का मान कितना होता है, 62.5% का मान कितना होता है, 87.5% का मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे भाई? आपको याद होगा तो बताएंगे या फिर निकालेंगे 100 लेके। तो 100 लेके निकालना अपने को नहीं है, 5/8 या फिर 3/8। ठीक है, इसको इरेज करके सही सर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे देखना है आपको 3/8 की कैसे निकालेंगे, 1/8 की कितनी दिख रही है अपने को 12.5, तो 12.5 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 1 3 दून 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 37.5 आ गया 37.5। इसी तरीके से 5/8 का निकालेंगे तो 62.5 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 7/8 का निकालेंगे तो 87.5% आ जाएगा। ये सब परसेंटेज में है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अगर वो पूछता है 40%, अगर उसने पूछ लिया 40% की कितनी है, 60% की कितनी है, 80% की कितनी है, तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अपने को पता है यहाँ पे दे रखी है 1/5 की कितनी है, 1/5 की वैल्यू कितनी है 20%। देखिए 1/5 की कितनी दे रखी है अपने को, 1/5 की अपने को फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 20%। तो 1/5, 5 अपने आप में कितना है 100, इसीलिए ये 1 का 20 आया। तो 2 का कितना हो जाएगा 40 और ये 100। ठीक है, ये 40% हो गया। इसी तरीके से 3/5 भी हो जाएगा। अगर 5 अपने आप में 100 है तो 3 कितना होगा 60%। 4/5 कितना है 5, अगर अपने आप में 100 है तो 4 कितना होगा 80%। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। आइए डिस्कस करते हैं अपन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला दे रखा है आपको। सबसे फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है 450 इंटू 2 माइनस 900 इंटू 40% दे रखा है। 40% मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे 450 इंटू 2 कितना हो गया 900, माइनस 900 इंटू 40 900 है, इंटू इसका 40% निकालना आपको। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, ऐसे निकाल लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य गए, 9 चौक 36 हो गए, 360 आ गया। ठीक है, फिर प्लस 7/10 है इंटू 200 है। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और इसकी जगह 7 दून 14, 140 आ जाएगा। 140 ये, 360 ये, और इसके माइनस में 900, इसमें से इसको घटा दीजिए। जैसे यहाँ पर ये बराबर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। देखिए 45, 900 इधर आ जाएगा, 900 इधर आ गया, माइनस 900 का 40%, तो कितना है 900 का 40%, 9 चौक 36 हो गया। अभी अपन ने निकाला तो कितना आ गया यहाँ पर 360 प्लस 7/10 है इंटू 200, 7/10 इंटू 200 है, 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा तो कितना बचा ये 140, और ये माइनस का 360 और ये प्लस का 900। ठीक है, 900 और जैसे प्लस प्लस को पहले कर लेंगे अपन, 900 हो गया,
140 कर लेंगे, 9 और 1 10 हो गया, 40 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसमें से 360 माइनस कर लेंगे, 360। ठीक है, तो 1000 रुपये हैं, 300 माइनस हो गए, उसमें से कितने बचे, 700 रुपये। अब 700 ना हो के वो कितने हैं, 740 है। ठीक है, तो 300 तो माइनस कर दिया अपन ने, 60 और माइनस करने, तो 40 ऐसे ऐसे कट जाएंगे, बचे कितने, 20 और माइनस करने, तो ये कितने हो गए, 700, और इसमें से 20 और माइनस हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 680। ठीक है, ये आया समझ में, आई होप समझ में आया होगा। अब सेकेंड वाले पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला क्या बोल रहा है अपने को, अंडर रूट में दे रखा है अपने को 2 to 5, तो 2 to 5 अपने को क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू याद, फ्रैक्शन वैल्यू स्क्वायर, क्यूब और 20 तक टेबल याद होना आपको कंपलसरी है। 20 तक टेबल याद कर लेना, स्क्वायर याद कर लेना, क्यूब याद कर लेना। देखिए स्क्वायर आपको 40 तक याद होने चाहिए। ठीक है, 40 तक आपको स्क्वायर और 21 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है भाई, 225 अंडर रूट में, यहाँ पे 2 to 5, तो अपने को पता है कि 2 to 5 भाई यूनिट डिजिट पे यहाँ पे क्या है, 5 है, मतलब 5 का ही होगा, 5 है मतलब 5 का तो हो नहीं सकता। 5 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा, 25। 5 के बाद तो कोई आता नहीं है ऐसा, इसके बाद 5 6 7 8 9 10, उसके बाद क्या आएगा, 15 ही आएगा डायरेक्ट। 15 का कितना होता है, तो अपन ने निकाल लिया, 15 इंटू 15 करेंगे, 15 इंटू 15 225 आएगा, मतलब अपना आंसर यही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 15 आ गया। ठीक है, 15 इंटू 30 दे रखा है, 150 इंटू 30 बाई 6 दे रखा है, माइनस 11 इंटू 20, तो 11 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 की टेबल आपको याद होगी, 11 दूना 22। ठीक है, 6 पंजे 30, इसको काट लेंगे, 15 75, 750 ये हो गए, प्लस के ये 15 हो गए और ये 220 हो गए। ठीक है, तो 220 इसमें माइनस कर लेंगे, 0 3 और 5 530 हो गए, और 15 कितने हो जाएंगे, 545। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये दे रखा है अपने को थर्ड वाला, अगला सिंप्लीफिकेशन 100 हो गया, 100 फर्स्ट है, 17 28 इसका, अब यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मतलब ये क्या दे रखा है अपने को, क्यूब। तो 17 28 जो होता है, जब क्यूब आउट कराएंगे या फिर घन घनाप, घन और घनाप, स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन, ये चीज़ें जो होती है 17 28, मतलब ये किसका हो गया, 12 का। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, उसकी एक अलग से पीडीएफ या फिर एक अलग से जब कैलकुलेशन का पार्ट करवाएंगे तब मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 800 का अपने को दे रखा है 125%। तो देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए 100 में। ठीक है, और 25, भाई 100 और 25 कितना होता है, 125%। तो 800 का 100% कितना होगा, अपने आप में 100 होगा, मतलब 800 का 100% 800 ही होगा। ठीक है, और अपने को प्लस करना है 800 का 25%। ठीक है, तो 800 का 25%, तो 825% का मैंने उधर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी, 1/4। ठीक है, तो अपन ने को क्या करना है, 800 का 1/4 कर देंगे, तो 4 दूना 8, मतलब 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ठीक है, तो 200 हो गया। तो ये 800
और ये 200 कितने हो गए अपने आप में, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है। 800 और 200 1000 हो गए, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का है माइनस का, ठीक है। और ये 100 और ये 12, ठीक है। 100 प्लस 12, तो ये 100 इसमें से माइनस हो गए तो माइनस के 900, और ये 12 भी माइनस हो जाएंगे, प्लस 12, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, 888 माइनस का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला करते हैं, ठीक है। 10 बाय क्या दे रखा है आपको, ये ऐसे है 10 बाय 13, 10 बाय 13 इंटू 26 माइनस 40 इंटू 20 माइनस 625, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/13 है, 13 से अपन काट देंगे, 13 दूना 26, 2 बार कटता है। देखिए यहाँ पर 1 है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 1 ले नहीं सकते, मतलब 1 है, डिविजिबल का क्या रूल है, 1 इससे 2 तो कटेगा नहीं, तो अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और 1 को लेना पड़ेगा, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 0 2 आ गया, 202 इंटू 10, तो 2 0 2 0 ये हो जाएगा इसका, ठीक है। 14 दूना 28 होता है, 14 इंटू 20 करेंगे अपन तो कितना आएगा 280, ठीक है। और माइनस 625, वह अपने को पता है माइनस और माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। तो 6 और 2 कितने हो गए 8, मतलब इन दोनों को अपने को प्लस करना है, तो 5 आ जाएगा, 8 और 2 10, हासिल का 1, 6 और 2 8 और 1 9, 905 आ गया, ठीक है। ये किस में से डिवाइड करने हैं अपने को, या फिर ये किस में से अपने को घटाने हैं, माइनस करने हैं, 2020 में से, 2020 माइनस 905, ठीक है। 10 में से 5 गए 5 1, और यहाँ कितना बच गया, 20 में से 9 गए 11, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 150 का 540%, ठीक है। देखिए 150 का 540% दे रखा है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 150 का 540, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो 150, देखिए ये कितना है, इसको डिवाइड कर लो, मतलब अलग अलग भाग कर लो, 100% 50%, भाई 540 अपने आप का कितना है 100%, 540 हो गया, और इसका 50% कितना है, 50% का मैंने क्या बताया था उधर पीछे, भाई 50% का 1/2, ठीक है। तो 540 का 1/2 कितना होता है, कर लो, 2 दूना 4, 2 7 14, 0 कितना हो गया 270, ठीक है। 7 4 11, 1 5 6 7 8, 5 और 3 8, 810 आ गया, ठीक है। 810 हो गए, प्लस 125 इंटू 8, 125 का आप 8 करोगे कितना आएगा, 125 इंटू 8 अपन करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। भाई 125 का पहाड़ा आप 8 बार बोलोगे, या फिर 8 का पहाड़ा 125 बार बोलोगे, 1000 ही आएगा। इसको सिंपल करिए, 125 है, 100 का पहाड़ा 8 बार बोलिए कितना आया 800, और 25 का पहाड़ा 8 बार बोलिए कितना आया 200, हो गए 1000, ठीक है। 800 और 200, ठीक। और ये क्या है 1000 बाय 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100, 0, 25 चौक 100 और 1 शून्य आ जाएगा, 40 आ गया, ठीक है। तो 1000 माइनस 40, 1000 और 810 कितने हो गए 1810 और 40, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 10 गए अगर 40 में से, तो कितने बचे 30, 1800 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 1800 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1770, इतने ही बचेंगे। देखिए इधर कर लीजिए,
ये हो जाएगा। अब एक है, एक में से 4 जा नहीं सकता, तो इससे अपन एक उधार लेंगे, कितने हो गए 11, और 11 में से 4 गए तो कितने बचे 7, और यहाँ पर अपन ने एक उधार लिया था तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे एक 17710 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद अपन चलते हैं अगले वाले सिंप्लीफिकेशन पर। क्या दे रखा है अपने को 7 × 961। 961 अगर मैं कहूँ कि ये किसका स्क्वायर है तो अपने को ये ज्ञात होना चाहिए इसके लिए कि 30 का कितना होता है। देखिए 961 है, ठीक है। अपने को पता है 900 किसका होता है, 30 × 30 करेंगे कितना आएगा 900, मतलब ये 30 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 31 होगा, क्योंकि एक एकम एक, मतलब 31 × 31 अगर अपन करेंगे 931 होगा। और 32 क्यों नहीं हो सकता, अगर किसी के मन में क्वेश्चन आ गया 32 2 दूना 4 होता है तो ये तो आ नहीं सकता, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 39 क्यों नहीं होगा, तो 90 कितना होता है 81, 39 × 39 कितना होता है 90 81, मतलब एक तो आएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि 4 इसका 4 चौक 16 होता है 1600, ये 1600 पास में है क्या 961 नहीं है, 900 पास में है भाई, 900 पास में है 961 तो 31 आएगा ये, तो ये कितना हो गया 31, तो ये कितना आ गया 7 एकम 7 या 21, ठीक है। -550 प्लस 7/8 × 1024, ठीक है। 8 से अपन काटते हैं, 8 एकम 8, ठीक है। क्या आया 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, कितना बचा 6 बचा, 8 दूना 16, 4 20 और 2 22, 8 आउटी 64, ठीक है। तो 128 आ गया, 7 8 56 हो गया, और 2 7 8 56, 5 7 दून 14 और 5 19, और 1 आया, 7 एकम 7 और 8, 896 ये आ गया, ये प्लस माइनस का 550 आ गया और 217 इधर से आ गया, ठीक है। तो -550 इसमें से कर देंगे, -550, 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा देखिए कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 4, और 8 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 3, 3 4 6 आ गया, ठीक है। ये 3 4 6 ये हो गया, 2 1 7 ये हो गया, इसको प्लस कर लेंगे, 6 दून 12 और 1 13 3 हासिल आया 1, 4 5 6, 3 और 2 5, 563 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 5 5, क्या दे रखा है अपने को 4 बार 5 दे रखा है, डिवाइड में क्या दे रखा है 11 × 10 माइनस 420 × 3, ठीक है। तो अपन इसको कर लेंगे पहले, 0 3 दून 6, 4 3 12, ठीक है। बाय अपने को 4 दे रखा है, प्लस 1 0 1 0, ठीक है। 11 5 55, एक है जाएगा नहीं, इसलिए अपन ने शून्य लगानी पड़ेगी, 11 5 55, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 0 5 0, 10 से इंटू करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे चलो 4 3 12, 4 एकम 4 5 20, 315 आ गया, 315 प्लस 1 0 1 0, इसमें ऐड कर देंगे 1 0 1 0, क्योंकि ये प्लस का है, 0 6 0 6, अब इसमें से 315 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, अब ये कितने हैं 60 में से 3 जाएगा तो कितना है 57, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है 3/7, 3/7 140 का बताना है, प्लस 8/9 बताना है अपने को 180 का, ठीक है। इसको अपन काटेंगे, 9 दूना 18, 8 दूना कितने होते हैं
8 दूनी 16 होते हैं, ये अपने को पता है। और ये जैसे है 7, 7 दूना 14 और 20 तिया 60, तो 16 और 6 कितने हो गए 160, और 60 अगर अपन इसमें प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 220। बस इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/7, ये डबल हो गया शायद कॉपी। देखिए अगला देखते हैं, क्या दे रखा है 4/5 का 800 प्लस 2/4 का कितना दे रखा आपने को 400, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मतलब इसके बराबर में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, 5 एकम 5 बचा कितना 3, 5 छंग 30 0। देखिए आपको अगर 16 की टेबल डायरेक्ट याद होती तो अपने को पता रहता कि 16 इंटू 5 कितने होते हैं 80, 16 80, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया 160, ठीक है। 160 इंटू 4 कितना हो गया 16 चौक, अगर 16 की टेबल आती होगी तो 16 चौक 64 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4, ये तो सिंपल है, 4 एकम 4 2 जी शून्य आ जाएगी। 100 इंटू 2 कितना हो गया 200, और ये अपने से पूछा है 600 और 200 800 तो 40, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। और अगला और आखिरी, ठीक है, 40% ऑफ 400। देखिए 40% निकालने की मैंने क्या बताया था, 1/5 का कितना होता है 20%, तो 2/5 का कितना होगा 40%। अगर 2/5 अगर यहाँ पे निकालेंगे अपन, अगर इसकी जगह 2/5 लिखते हैं और यहाँ पे 400 लिखते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 दून 16 मतलब 160 आ जाएगा, ठीक। और 25% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 1/4, 1/4 की कितनी होती है 25%, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 1/4, 1/4 ऑफ 1600, ठीक है। 4 चौक 1600, 400 इधर से आ जाएगा 160 इधर से आ जाए, कितना हो जाएगा 400 प्लस 160 560, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। यह आपकी सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट क्लास एंड होती है और आपको डेली बेसिस पे क्लास मिलेगी। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।